हरि की मैया। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से दोनों भैयाओं ने अंगुली पकड़कर आंगन में चलना प्रारंभ कर दिया। मैया के साथ नाचा गाया। कभी मैया दोनों का दिव्य श्रृंगार करती है। दोनों घुटने के बल चलते चलते गौशाला में घुस जाते हैं। गौशाला में जो गोबर पड़ा हुआ था तो गोविंद उस गोबर को अपने शरीर पर मालिश करके चले जाते हैं। सोचते हैं जब भी संकट आता है मैया गोबर में लहलाने लगती है, अरे आज अपने मन से ही नहा लो। और मैया जब आकर के गोबर में सने गोविंद को देखती है तो भागते ही लगते हैं मैया को। देखते हैं मैया कान पकड़ करके डांटने लग जाती है, क्या रे कनुआ, पूर्व जन्म का तू सूकर है का? जब देखा तब कीचड़ गोबर में भागते डोले। मैया डांट कर कह रही है और कन्हैया हंस करके दाऊ जी को इशारा कर रहे हैं, दाऊ दादा देख रहे हो, मैया ने मुझको बिल्कुल ठीक पहचान लिया, मैं पूर्व जन्म का सूकर अवतार लिया था। पंकाभिषिक्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरम वदति कोपवसाद यशोदा तुम सो करोपि गत जन्मनि पोतनारे एक देवते संसमिदे मुखो बतु नो मुरारे। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित गोविंद के अंग में पंख कीचड़ भी अंगरा की तरह रुचिर लगता है। हम लोग क्रीम पाउडर पोत कर गए अपने आप को सजाते हैं, पर भगवान धूल मिट्टी कीचड़ जो लपेट लें वही उनके श्रृंगार और उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला बन जाता है। अब सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर को सब कुछ सुंदर ही लगता है। अब धूल में लिपटे माधव कैसे लगते हैं? रसखान जी से पूछ कर देखो। रसखान जी कहते हैं, धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अगना पग पे जनी बाजती पीरी कछोटी वा छवि को रस खान बिलोकत वारित काम कला निधि कोटि कागे के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। माखन रोटी खाते गोविंद धूल में लिपटे आंगन में घूम रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? केवल शोभित नहीं है, अति शोभित श्याम जो सुंदर हैं। सौंदर्य की पराकाष्ठा भक्त वृंदो, ये प्रभु के सौंदर्य का चमत्कार है। क्रीड़ा करते करते गोविंद अब थोड़े बड़े हो गए। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, कभी बछड़ों के मुंह के दांत गिनने लगते हैं, कभी जलती हुई लकड़ी को घुमाने लगते हैं, कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, तो कभी छुरा हाथ में लेकर वीर बालकों की तरह तलवार जैसे घुमाने लगते हैं। ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान अपने आंगन की देहरी के बाहर भी दौड़ने लगे। गोपियां उनकी एक छटा पाने के लिए ललायित रहती है। एक दिन एक फल वाली आई, और फल वाली आई और क्या आवाज कर रही है, अरे फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। पूरे ब्रज में घूम आई और कौन सा फल बेच रही जानते हैं? क्या कहती है? संतरे 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 संतरे। समझ गए कौन सा फल है कि नहीं समझे? हाँ, बिही, बैर। बैर को संतरे नहीं कहते हैं माता जी। आज के जमाने में संतरे न जाने तो क्या जाने फिर। अब तो समझिए भाव उसका, जिसको आप कहते हो संतरा उसको कहते थे संतरे, उसका भाव अलग है। ये किसके फल हैं? संतरे। अब तो वापस लौटी, फिर आवाज लगाई, संतरे, कोई फल ले लो, संतरे। गोविंद निकल पड़े, बोले माई इधर आओ। आए, अब तो बैठा लिए घर में। अच्छा देव, हाथ फैला दिया गोविंद ने। आज फल वाले ने कहा, लाला कुछ ले आओ तब न देंगे। अब गोविंद चले गए दूसरे बरामदे पर। चावल रखा हुआ था, चावल लेके चले छोटे छोटे हाथों में
और माई के पास, फल वाले के पास पहुंचते पहुंचते सारा चावल आंगन में ही गिर गया। फिर बोले हाँ ले दो हमको फल, संतरे दो। बोले लाला कुछ हाथ में तो है ही नहीं। फिर चले लेने, फिर गिर गया चावल, फिर चले लेने, फिर गिर गया चावल। अब माई को बड़ी दया आई, मैंने बच्चे को परेशान कर दिया, छोटे छोटे हाथ हैं, कितना फल आएगा, एक ही तो आएगा। तो एक फल रख दिया। हाँ बेटा ले आओ, अब मत लाना चावल। बोले नहीं और रखो। मायने का लाला गिर जाएगा। बोले रखो तो। दूसरा रख दिया, वो भी आ गया। और रखो, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, दसवां भी। जितने फल थे सब टोकरी के फल गोविंद के हाथ में आ गए। दिख रहा है एक, सारा टोकरी खाली फल से। और जब माई ने देखा कि ये क्या, सारा फल, और जब टोकरी को देखा तो ध्यान से देखा तो पूरी टोकरी रत्न से भर गई थी। सोने, चांदी, हीरा, जवाहरात, मोती, माणिक्य। फल वाली ने कहा अच्छा लाला फल रख के आओ। फल रख के आए तो फल वाली ने कहा लाला एक बार मेरी गोद में आ जाओगे। ज्यों ये कहा लाला ने भी कातर भाव से निहारा। बोलो मैया क्या चाहती हो? बोले लाला बस यही चाहती हूं, एक बार मेरी गोदी में आ जाओ। इतना कहा नहीं कि उनकी गोदी में गोविंद प्रेम से बैठ गए। बेचारी के कोई लाला नहीं था। फिर बड़े भाव से, प्यार से, हृदय से लगाती है और खड़े करके बोलती है लाला एक बार तुम मुझे मां कह दो। क्या बोलती है? एक बार केवल मुझे तुम मां कह दो। गोविंद ने कहा सच बोल रही है? ले क्यों नहीं लाला। गोविंद ने हाथ फैलाया और कहते हैं मां, और लिपट पड़े उसके हृदय से। गोविंद को अपने हृदय से लगाकर फलवाली ने अपने पाप, ताप, संताप सदा के लिए भक्त वृंदो दूर किया। और कहती है लाला अब इस टोकरी में जो आपने दिया ये मुझे कुछ नहीं चाहिए लाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देना है लाला तो एक वचन दो। बोले क्या? बोले जब तक मेरी जिंदगी रहे रोज फल लेने मेरे घर आ जाना लाला, मैं तुमको रोज फल खिलाऊंगी। ये रत्न लेके मैं क्या करूंगी लाला? ये रत्न किस काम के? जब हमें लाला मिल गया रत्न हम क्या करेंगे? बड़े प्यार से लाला को बारंबार हृदय से लगाती। लाला ने कहा ठीक है मैया, अब हम रोज फल लेने आएंगे। आप फल बेचने के लिए परेशान मत होना मां। अब आज के बाद तुम फल नहीं बेचना, हम स्वयं फल लेने तेरे पास आएंगे। रहता इसे लिपट गए कन्हैया। अच्छा मैया अब तुम जाओ। और मैया चल पड़ी। एक ही भाव मन में है कि लाला और कछु ना चाहिए, बस जो मैं मांगी हूं उसे बिसरा मत देना गोविंद। अब मैं बुढ़ी हो गई हूं ना, इसी से अपना पालन पोषण करती हूं। लेकिन लाला तुम आ जाओगे ना, बस मेरी भूख मिट जाएगी, मेरा पेट भर जाएगा। और बार बार लाला की छवि को निहारते हुए फल वाली चल पड़ी। और क्या कहती है कि आसरा इस जहां का
आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे तारे फलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय हो। सुंदर भाव फल वाली देखिए कैसे प्रकट कर रही है। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ बेमिसाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ बेमिसाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे है चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सुंदर भाव फलवारी प्रकट करती हुई अपने निज निवास जा रही है।
में और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखें वही है भरम ही भरम। जहाँ देखे वहाँ ही भरम ही भरम। जहाँ देखें वही है भरम ही भरम। जहाँ देखे वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत जय हो। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। 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 मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे। चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे। चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा तेरा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा तेरा चाहिए। भगवान की छवि को बन हृदंगम करके फल वाली चली गई सदा के लिए। फिर इसको जीवन में कभी दोबारा फल बेचने नहीं जाना पड़ा। अब प्रभु को लगा चलो इन ब्रज मामाओं का भी मनोरथ पूर्ण किया जाए। हम इन्हीं के घर में जाकर इन्हें दर्शन देकर आवे। पर क्या बहाना, क्रीड़ा करते भगवान ने एक दिन सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और बोले ब्रजवासियों चलो आज कछु नया खेल खेलें। कौन सो भैया? प्रभु बोले चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के चोरी करवे सिखाएगो? मैया सुनेगी तो आप पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। प्रभु बोले हम कोई रुपया पैसा चुराने की बात थोड़ी कर रहे हैं। ग्वाले बोले भैया तो और काहे की चोरी होए? भगवान बोले माखन मिश्री खाने की चोरी करेंगे और खाने पीने की चीज में चोरी नहीं मानी जाए, वह ते खाए को होए। ब्रजवासी बोले तो तेरे घर में का भुखमरी पड़ गई लाला? 9 लाख गैया तेरे बाबा के यहाँ हैं, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं और तू चोरी करके खाएगा? कन्हैया बोले मेरे घर में तो कौनो कमी नहीं, पर यह श्री दामा को देख 1.5 हड्डी का होता जा रहा है। और जब मैं पूछी क्यों भैया तुम इतने कमजोर कैसे हो रहे हो, तो सारे ग्वाला एक ही बात करें कन्हैया माखन की कौनो कमी ना है हमारे घर, पर मैया ले जाए के सब मथुरा बेचावे और जब बच जाए तो खाए को मिल जाए। कन्हैया बोले कितनों गलत बात है। अरे गैयन की सेवा करने को हम ग्वाला और गोरस खाने को मथुरा के लाला, ऐसे ही बेचते रहेंगे तो मथुरा के लोग पहलवान बन जाएंगे और अपने सब बेच बेच के 1.5 हड्डी के कमजोर हो जाएंगे। ये बात ठीक नहीं। गौ सेवा हम करेंगे तो गोरस का आनंद भी हम लेंगे। सब ग्वाल बालन ने एक स्वर से कहा ठीक है लाला तेरी बात में दम तो है, चल कौन से घर में चोरी करें? कन्हैया बोले पहले तो अपने अपने घरन में चोरी करने का अभ्यास कर लो। घर में जब चोरी करने में सफल हो जाओगे ना तब पड़ोसी घर की सोचेंगे।
सब ग्वालन ने अपने अपने घरन में चोरी करी। कछु सफल भय कछु विफल भय, कछुअन की पिटाई भी भई। दूसरे दिन इकट्ठे होकर सब अपने अपने सुनाने लगे, आज मुँह पर ये बीती। दूसरा बोला मुँह पर ये बीती। एक छोरा बोला, कन्हैया जन्म कर्म में पहली बार तो चोरी करी, तो मैया ने पकड़ करके वाह पिटाई करी कि मेरी तो पीठ ही लाल कर दी रे मैया ने। कन्हैया बोले, जा दारी के पहली बार चोरी करिए और पिट के चले आए। ब्रजवासी बोले, लाला हमारे बाप दादा ने कबहू चोरी करने को नहीं सिखाया रे। कन्हैया बोले, तो ठीक है, आज से प्रशिक्षण हम देंगे, चले आओ हमारे साथ। सब कोई चले, मंडली बनाओ, विद्यालय में भर्ती हो जाओ। आज से यह मंडल को नाम पड़ गयो बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। चोर विद्या का प्रचार करेंगे, हम आपको चोरी करने में निपुण कर देंगे। फिर क्या था महाराज, मंडल के सदस्य बढ़ते चले गए और घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। भगवान के भगवान ने भी ब्रजमामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी की लीला किया। अब तो गोपियन को जब भी दर्शन दुकंठा होए, सभी गोपियां इकट्ठा होकर के शिकायत करने के बहाने भगवान का दर्शन करने यशोदा मैया के पास आ जाएं। मैया दौड़ी, आओ बहन आओ, सब की सब कैसे नजर आ रही हो? मैंने तो बोला हुआ भेजा ना है। गोपियां बोली, तेरे लाला के गीत गाने को आई हैं, तेरे लाला की करामात सुनाने आई हैं। सुने यशोदा, हम कोई चुगलखोर ना है जो गाँव की पीठ के पीछे चुगली कर जाए। अरे हम जो भी शिकायत करेंगे तेरा लाला के मुंह पर करेंगी। बोल, कहाँ है तेरा छोरा, निकालो को बाहर। सो ही मैया ने आवाज लगाई, ओ बेटा कनुआ। कन्हैया दौड़े चले, हाँ मैया क्या बात है? मैया बोली, लाला देख तो सही, सब की सब गोपियां आज तेरी शिकायत कर रही हैं और 3 गोपियन को तंग करे